अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तारीख़ इस्लाम उलमा और फ़ुक़हा के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ साबित हुई है, लेकिन इन तमाम आइमा किराम में एक इमाम ऐसे भी हैं कि जिन्हें अपनी इल्म व फ़ज़ल की वजह से इमाम आज़म भी कहा जाता है। इस दौरे हाजिर में इनके पैरोकारों की तादाद हज़ारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की। आप अपने दौर के एक बहुत बड़े फ़क़ीह, मुज्तहिद और आलिम दीन थे। इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी हैं, जो आज आलम इस्लाम की सबसे बड़े फ़िक़्ह तस्लीम की जाती है। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के इल्मी और इज्तिहादी खिदमात पर रोशनी डालेंगे, बल्कि आज हम आपको वो बातें भी बताएंगे कि जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। इमाम आज़म कहलाए जाने वाले इस आलिम दीन को जेल में बंद करके कूड़े क्यों लगवाए गए? वो कौन सा मुसलमान खलीफा था जिसने आपको ज़बरदस्ती जहर पीने पे मजबूर किया? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का वो कौन सा अमल था कि जिसकी वजह से ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद आप पर शदीद तशद्दुद किया गया था? आएँ तो आज की वीडियो में ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम नुमान बिन साबित था। आप इराक़ के शहर कूफा में पैदा हुए थे। आपके वालिद एक बहुत बड़े ताजिर थे, इसीलिए इब्तदा में आपका रुझान भी तिजारती की जानिब था। लेकिन उस दौर की एक मारूफ इल्मी शख्सियत ने इमाम अबू हनीफ़ा के असाफ का मुशाहिदा करते हुए आपको इल्म हासिल करने का मशवरा दिया। उनाचा आपने इल्मुल कलाम, इल्मुल हदीस और इल्म फ़िक़्ह की जानिब तवज्जो फरमाई। खुदा ने आपको बहुत तेज़ हाफ़ज़ा और अक्लो शऊर से नवाजा था, इसलिए जल्द ही आपका शुमार आलम इस्लाम के बाकमाल और परहेज़गार उलमा इकराम में होने लगा। आपके दौर के तमाम आइमा इकराम, चाहे वो इमाम शाफ़ी हो या इमाम अहमद बिन हम्बल या फिर इमाम मालिक, ये सब के सब आपकी काबिलियत और इल्म दीन के मोतरिफ थे। इसी वजह से मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने ना सिर्फ सहाबा इकराम का दौर पाया, बल्कि आपने बहुत से सहाबाओं से हदीसें भी रवायत की हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने अपने इल्म दीन को कभी ज़रिया मुआश नहीं बनाया था, बल्कि मुआश के लिए आपके पास रेशम बनाने और रेशमी कपड़े तैयार करने का एक बहुत बड़ा कारखाना मौजूद था। इमाम अबू हनीफ़ा का ताल्लुक इंतहाई खुशहाल और मालदार घराने से था, इसीलिए आप गरीब लोगों और ख़ास तौर पर अपने शागिर्दों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। इमाम अबू हनीफ़ा ने इस्लामी दौर की दो बड़ी हुकूमतों यानी बनु उमैया और बनु अब्बास का ज़माना भी देखा था। खिलाफत बनु उमैया के आखिरी दौर में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का हुक्मरानों से इख्तलाफ शदीद नोयत इख्तियार कर गया था और इन्हीं इख्तलाफात की वजह से आप मक्का मुकरमा चले गए और वहीं 7 बरस तक मुकीम रहे, और फिर खिलाफत बनु अब्बास के क़याम के बाद आप दोबारा कूफा तशरीफ़ ले आए। इमाम अबू हनीफ़ा एक राज़गो, दलेर और इंतहाई निडर इंसान थे। वो हक बात कहने में किसी की आड़ ना महसूस करते, और इनकी यही बात बनु अब्बास के खुलफा से भी तसादुम का बाइस बनी। ये वाक़या कुछ यूँ है कि जब बनु उमैया की खिलाफत के आखिरी अयाम में अब्बासी दावत अपने अरूज पर पहुँच चुकी थी, तो मदीना मुनव्वरा में ख़ानदान बनु हाशिम की सरकर्दा लोगों का एक इज्तिमा हुआ। इस इज्तिमा में मुस्तकबिल में बनने वाले अब्बासी खुलफा असफ़हा और अबू जाफ़र मंसूर दोनों शामिल थे। इस महफिल में ये बात तस्लीम कर ली गई कि कामयाबी की सूरत में हुकूमत अहले बैत के हवाले कर दी जाएगी और हज़रत इमाम हसन की चौथी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नफ्स अज़-ज़किया खलीफा होंगे। इस मौके पर अहले मदीना के तमाम लोगों ने इस बात की तईद की, लेकिन जो ही अब्बासी तहरीक कामयाब हुई, इन्होंने इस फैसले को पसे पुश डाल दिया। इन्होंने सबसे पहले अब्बासी खलीफा अब्दुल्ला अल-सफ़ा को मनसब खिलाफत पर फाइज किया। मोहम्मद नफ्स अज़-ज़किया पहले अब्बासी खलीफा असफ़ा के दौर में तो मसलियत के तहत खामोश रहे, अलबत्ता इसके मरने के बाद जब अबू जाफ़िर अल-मंसूर खिलाफत अब्बासिया के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ, तो मोहम्मद नफ्स ज़किया ने इसके खिलाफ खरूज करते हुए मक्का, मदीना और इससे मुल्हिका इलाकों में अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया, और इसी के साथ बसरा और इसके इतराफ़ के शहरों में भी नफ्स ज़किया के भाई इब्राहीम ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। दोस्तों, कराची के साहिल पर मदफून हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी भी नफ्स ज़किया के साहिबजादे थे, जो इसी दौर में अपने ख़ानदान का असर व रसूख बढ़ाने की खातिर सिंध तशरीफ़ लाए थे। इब्तदा में ये एक मामूली शोरश के सिवा कुछ भी नहीं था, अलबत्ता जब आलम इस्लाम की दो मकबूल तरीन हस्तियों यानी हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने इराक़ में अबू जाफ़िर मंसूर की बजाय इमाम मोहम्मद नफ्स ज़किया की हिमायत का ऐलान किया, तो दुनिया इस्लाम में एक तलातुम बर्पा हो गया। इस अमल से मोहम्मद नफ्स ज़किया की तहरीक को बढ़ती तक़वियत हासिल हुई और लोग जोक दर जोक इस दावत पर लब्बाई कहने लगे। यूं मोहम्मद नफ्स ज़किया खल्क़े खुदा की एक बड़ी तादाद को अपने पैरोकार बनाने में तो कामयाब रहे, अलबत्ता फ़ौजी और अस्करी मामलात में अब्बासियों का पल्ला अब भी भारी था।
عباسی فوجیوں نے مدینہ پر حملہ کر کے محمد نفذکیہ کو شہید کر دیا تھا، جبکہ ان کے بھائی ابراہیم بھی عباسیوں کے خلاف ایک جنگ میں لڑتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد عباسی خلیفہ المنصور حضرت امام ابو حنیفہ کی جانب متوجہ ہوا، جن کی حمایت کی وجہ سے اس بغاوت کو تقویت ملی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اس وقت عالم اسلام کی ایک مقبول ترین اور عابد و زاہد شخصیت تصور کیے جاتے تھے، اس لیے خلیفہ المنصور نے آپ کو قاضی القضاء کے عہدے کی پیشکش کی تاکہ امام ابو حنیفہ کو ایک درباری ملازم بنا کر ان کی زبان کو بند کیا جا سکے۔ امام صاحب نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اس منصب کی قابلیت نہیں رکھتا۔ آپ کی یہ بات سن کر منصور نے غصے میں آ کر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ اب امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں واقعی قاضی کے منصب کے قابل نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ المنصور سر دربار اپنی اس بے عزتی پر انتہائی غصہ ہوا اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو ایذائیں پہنچانا شروع کر دیں، اور یہاں روزانہ آپ کو اس شدت سے 10 کوڑے لگائے جاتے کہ آپ کے تمام جسم لہو لہان ہو جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قید خانے میں امام ابو حنیفہ پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ ظلم کسی ہاتھی پر بھی ہوتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن امام صاحب نے صبر و شکر اور برداشت کا عالی شان مظاہرہ کیا اور اپنے موقف پر پیچھے نہ ہٹے، اور اسی کے ساتھ دوران قید آپ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا خلیفہ المنصور نے انہیں زہر دے کر شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ خلیفہ کی طرف سے دیا گیا یہ زہر پہچان گئے تھے اور آپ نے اسے پینے سے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن آپ کو زبردستی یہ زہر پینے پر مجبور کیا گیا، اور یہ زہر پینے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور اسی حالت میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں سارا شہر بغداد امڑ آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین خضران نامی قبرستان میں کی گئی۔ آج ایک زمانہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ صرف حنفی ہی نہیں بلکہ اسلام کے دیگر مسالک بھی آپ کا نام انتہائی ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔